आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। किन बदलाव को लाकर उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है, आज इसी बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष और पूर्व पार्षद सईद हाजी सईद उर्फ सज्जू। आज इन्हीं से जानेंगे वर्तमान स्थिति में बदलाव के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है। आईपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आईपा को बधाई देना चाहता हूं कि आईपा लगातार जन समस्याओं को उठाता रहा है और जन समस्या उठाने के कारण सरकार तक जन समस्याओं की आवाज़ पहुंचती है और उनका निराकरण करने का काम सरकार समय समय पर करती आ रही है। अच्छा, देखा गया है सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है लेकिन लाभार्थियों तक वो योजना नहीं पहुंच पाती है। किस तरीके से बदलाव लाया जाए जो योजना लाभार्थियों तक पहुंच सके? देखिए, जहाँ तक सरकार की नीतियों का या सरकार की योजनाओं का सवाल है, सर, ये योजनाएं अभी तक देखने में आया है कि मात्र कागज़ पर रह जाती हैं और जिन लोगों तक वो समस्या जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए उनका लाभ संबंधित पात्र व्यक्ति को नहीं मिल पाता। उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारे आम नागरिकों का जागरूक होना है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो चाहे वो हमारे पार्षद हों, चाहे हमारे एमएलए हों, चाहे वो एमपी हों, ये सही तरीके से लोगों को उन समस्याओं से उन योजनाओं से अवगत नहीं कराते जिनका लाभ उन लोगों को पहुंच सके। जिस तरह से अभी कुछ दिनों से हम पिछले 5 साल से सुनते आ रहे हैं मेरठ स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल होगा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मेरठ का कि मेरठ में आज भी जो समस्याएं 10 साल पहले थी, आज भी वो समस्याएं मूल रूप से वही जस की तस पड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्याएं नालों की है। नाले भरे हुए हैं, जरा सी बारिश के अंदर आपने देखा होगा सड़कों पर पानी भर जाता है, तालाब ख़त्म हो चुके हैं। और जो ये कोरोना महामारी जिस तरह से पिछले साल हुई और अभी भी है, सरकार ने नो डाउट के बहुत काम करने का दावा किया है कि बहुत काम किया है कोरोना महामारी को रोकने के लिए, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो आज भी सरकारी अस्पतालों में और जो सीएचसी हैं, सरकारी डिस्पेंसरी, उनमें आज भी मूलभूत समस्याएं जस की तस हैं। अच्छा, देखा गया है आप जैसे पूर्व पार्षद भी रहे हैं और पूर्व महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं समाजवादी पार्टी के, देखा गया है कि मूलभूत सभी सुविधाएं जो है जनता तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि सरकार की तरफ से बजट आता है हर साल, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं वो बजट जो है बस वो कागजों में ही सीमित रह जाता है? जहाँ तक सरकार की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आईपा के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि मात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी नागरिकों की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जागरूक रहें और कोरोना के जितने नियम हैं, चाहे वो मास्क पहनने वाली बात हो या सामाजिक दूरी बनाए रखने वाली बात हो, इन सारी चीज़ों को और हमें अपने ऊपर लागू करना चाहिए, बजाय हमें किसी इस काम के लिए कोई बाध्य करे। हमें अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। अच्छा, देखा गया है स्मार्ट सिटी के टॉप 10 लाने के लिए मेरठ में तमाम दावे किए गए, वादे किए गए नगर निगम अधिकारी और सरकार द्वारा, लेकिन आज तक भी टॉप 10 में मेरठ नहीं आ पाया। क्या कहेंगे इसकी अधिकारियों की लापरवाही या लोग सजग नहीं है, लोग जागरूक नहीं है स्मार्ट सिटी को लेकर? मैं इसमें दोनों की भागीदारी मानता हूँ। नगर निगम के अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है। स्टाफ के लोग जो हैं, जो कर्मचारी हैं, चूँकि मेरा कार्यकाल नगर निगम के अंदर 2 बार मैं पार्षद रहा हूँ, मेरा कार्यकाल रहा है, तो वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लोग जन समस्याओं पर ध्यान नहीं देते और कुछ इस तरह की पॉलिसी सरकार की है कि किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। नगर निगम में मेयर किसी और पार्टी का होता है तो सरकार दूसरी पार्टी की होती है। ये भी एक समस्या सामने आती है और जागरूक होना हमें और जनता को इसलिए जागरूक होना चाहिए। शहर हमारा है, अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, हमें स्मार्ट अपने आप को बनाना है, अपने घर के आसपास के वातावरण को बनाना है, तो ये स्मार्ट सिटी अपने आप बन जाएगा। अच्छा, देखा गया है नगर निगम में पार्षदों के लिए बजट पास होता है ताकि उनके क्षेत्रों में विकास कार्य किया जा सके, लेकिन सालों साल लग जाते हैं, वो पैसा बजट का जो आता ही नहीं है, परेशान पार्षद रहते हैं। इनमें किसकी लापरवाही बताएंगे आप? इसमें सबसे बड़ी लापरवाही तो सरकार की है, दूसरी लापरवाही कर्मचारी। आज की तारीख में जो कर्मचारी हैं, जो नगर निगम एक्ट है, नगर निगम एक्ट के तहत जो पार्षदों को अधिकार दिए गए हैं, उनका अधिकारों का मैं समझता हूँ कि 90% पार्षदों को ज्ञान नहीं, और जिन्हें ज्ञान है वो बेचारे सुबह से शाम, शाम से सुबह कर्मचारियों के और अधिकारियों के चक्कर लगाते रहते हैं।
कर्मचारी पार्षद के किसी प्रस्ताव को ध्यान से नहीं देते। कर्मचारी चूँकि जनता की आवाज़ पार्षद उठाता है, लेकिन अगर पार्षद निधि की बात करें तो पार्षद निधि किसी नगर निगम में तय नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत काम होता है अपने प्रयास से, अपने दबाव से पार्षद लोग करा लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व पार्षद और पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हाजी सईद उर्फ सज्जू भाई, जिनसे जाना वर्तमान स्थिति में बदलाव बेहद जरूरी है, उसी से एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। आई पगले मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।